नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि भारत अब नक्सल फ्री बन चुका है। इसीलिए यह टॉपिक यूपीएससी की एग्जाम के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है, क्योंकि नक्सलवाद को डायरेक्टली इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर रिस्क बताया जाता है और इंटरनल सिक्योरिटी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि नक्सलवाद भारत में कैसे पनपा और भारत सरकार ने क्या कदम उठाए इस नक्सलवाद से छुटकारा पाने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि नक्सलवाद भारत में कैसे पैदा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत सन 1967 में हुई थी। इसकी शुरुआत नक्सलबारी गांवों से हुई, जहां पे दो नेताओं ने इसका नेतृत्व किया, चारू मजूमदार और कानू सन्याल। यह एक किसान विद्रोह था। इस विद्रोह के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो था लैंड राइट्स का इशू। किसानों का कहना था कि वो जिस जमीन पे खेती करते हैं उन पे उनका कोई अधिकार नहीं है, सारी बड़ी जमीनें जमींदारों के पास है, और विद्रोही चाहते थे कि जमीनों का समान रूप से बंटवारा हो। आपको ये विचार कहीं ना कहीं माओइस्ट आइडियोलॉजी से मिलता जुलता लगेगा, जो कि बात सही है। माओइस्ट आइडियोलॉजी जो कि चीन के नेता माओ देजोंग ने दी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन नक्सलवाद के रूप में भारत में पनपा, और देखते ही देखते ये कई राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक फैल गया। धीरे धीरे यह आंदोलन सशस्त्र भी बनता चला गया। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत में 100 से ज्यादा जिले इस नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। इन नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों को लाल गलियारा भी बोला जाता था, और इसी को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा गया। जैसे जैसे यह आंदोलन बड़ा रूप लेते गया, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास का काफी अभाव हो गया। स्कूल, सड़क, अस्पताल, ये सब बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी, और आम जनता डर और हिंसा का जीवन जी रही थी। कई इलाकों में तो नक्सलवादियों ने एक समानांतर सरकार भी चलाई, जिसकी वजह से नक्सलवाद भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा आंतरिक खतरा बन चुका था। विगत सरकारों ने और वर्तमान सरकार ने इस नक्सलवाद से लड़ने के लिए काफी मुहिम चलाई, जैसे सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाए गए, जहाँ पे सीआरपीएफ की तैनाती की गई, और एक स्पेशल फोर्स कोबरा बनाया गया। कोबरा स्टैंड फॉर कमांडो बटालियन फॉर रेस्क्यू एक्शन। ये सीआरपीएफ की स्पेशल टीम थी जो कि जंगलों में लड़ने के लिए बहुत ही ट्रेंड थी। नक्सलवादी अक्सर गुरिल्ला वॉर करते थे और सीआरपीएफ की टीम इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए कोबरा टीम का गठन किया गया। इसके साथ ही साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस बनाए गए जो कि डायरेक्ट जंगल में घुसकर टारगेटेड ऑपरेशन किया करते थे, जिस वजह से बड़े बड़े नक्सलवादी लीडर मारे गए। इसके अलावा सरकार ने सरेंडर और रिहेबिलिटेशन जैसे प्रोग्राम चलाए, जहां पे नक्सलवादियों को हथियार छोड़ने के बदले पैसे और स्किल ट्रेनिंग दी गई और उन्हें नौकरियां भी मुहैया कराई गई, जिसके चलते हजारों नक्सलियों ने सरेंडर किया और वो समाज की मुख्य धारा में वापस लौट आए। और इसी के साथ साथ सरकार ने नक्सलवादी क्षेत्रों में डेवलपमेंट जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई। यहाँ तक कि मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट भी लगाए गए। मतलब जहां पहले कनेक्टिविटी तक नहीं थी, वहां पे डेवलपमेंट पहुंच रहा था। और जो सबसे बड़ा मुहिम चलाया गया वो था फंडिंग क्रैकडाउन। नक्सलवादियों के फंडिंग पे डायरेक्ट अटैक किया गया, एक्सटॉर्शन पे रोक लगाई गई, इलीगल माइनिंग पर कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से नक्सलियों की आर्थिक ताकत कमजोर हो गई। और इन सारी गतिविधियों से काफी असर देखने को मिला है। जहां पर 100 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहीं इनकी संख्या में काफी गिरावट देखी गई, वायलेंस में काफी कमी देखी गई। हजारों नक्सलवादियों ने सरेंडर कर दिया और धीरे धीरे नक्सलवाद का दायरा काफी तेजी से घट रहा है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अब ये लाल कॉरिडोर के बजाय कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स बचे हैं, जहां पे ये नक्सलवादी गतिविधियां हो रही होंगी, क्योंकि ज्यादातर नक्सलियों ने तो सरेंडर कर दिया है और बड़े बड़े नेता मारे जा चुके हैं, और जो कुछ बच गए हैं उनकी भी कमर तोड़ी जा चुकी है। इस प्रकार भारत सरकार ने जो अपना लक्ष्य रखा था मार्च 2026 में भारत को नक्सल फ्री करने का, वो कहीं ना कहीं अचीव होता नजर आ रहा है। लेकिन ये कहना सच नहीं होगा कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन पहले जैसा मजबूत भी नहीं रहा। आज नक्सलवाद बंदूक से कम और हालात से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जहां अभी भी गरीबी है और जहां विकास नहीं पहुंचा, जहां आदिवासी खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, वहीं ये समस्याएं अभी भी जिंदा हैं। और भारत सरकार ने जिस गति से विकास का कार्य आगे बढ़ाया है, आने वाले कुछ समय में वास्तव में वो बचे कुचे थोड़े नक्सलवादी भी खत्म हो जाएंगे और भारत वाकई में नक्सल फ्री राज्य बन जाएगा।